अक्सर ऐसा होता है कि सबसे हैरान करने वाली कहानियां हमें उन जगहों पर मिलती हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। आज हम एक ऐसे ही कस्बे की बात करेंगे, बिजौलिया, और इसके कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो आखिर ये कैसे हुआ? कैसे राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा एक नहीं बल्कि तीन तीन बिल्कुल अलग पहचान बना गया? आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहली परत से शुरू करते हैं। ये हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगी, मतलब राजनीति और क्रांतियों के दौर से भी बहुत पहले। तब बिजोलिया सिर्फ एक आस्था का केंद्र था, जैन धर्म के लिए एक बेहद पवित्र भूमि। देखिए, यहाँ की पूरी कहानी जो है ना, वो 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के आसपास घूमती है। ऐसी मान्यता है कि इसी पाक जमीन पर, जिसे उस जमाने में विंध्यालवी कहते थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन परंपरा को देखें तो भगवान पार्श्वनाथ की आध्यात्मिक यात्रा की तीन सबसे अहम घटनाएं यहीं पर हुईं। पहली, उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला, मतलब परम ज्ञान। दूसरी, उन्होंने कमुठोपसर्ग सहा, यानी अपने दुश्मन के दिए गए सारे कष्ट झेले। और तीसरी, यहीं पर उन्होंने अपनी पहली दिव्य उपदेश सभा, जिसे समवसरण कहते हैं, उसका आयोजन किया। और जानते हैं, इस आस्था को और भी मजबूत किया वहां से जुड़ी चमत्कारों की कहानियों ने। सोचिए, एक कहानी है कि एक व्यापारी को सपने में मूर्ति दिखी और मिल भी गई। या फिर एक कहानी है कि जब कुछ हमलावर आए तो मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला करके उस जगह की रक्षा की। ये किस्से बिजोलिया की पवित्रता को और भी गहरा कर देते हैं। लेकिन बिजोलिया की कहानी सिर्फ आस्था तक ही रुकी नहीं है। अब हम इसकी दूसरी परत पर चलते हैं। ये एक ऐसा इतिहास है जो किसी किताब में नहीं, बल्कि पत्थर पर लिखा गया है। तो मंदिरों की दीवारों पर खुदा हुआ ये दूसरा इतिहास क्या कहता है? ये हमें सीधा धर्म की दुनिया से निकालकर राजा महाराजाओं और उनके साम्राज्यों की दुनिया में ले जाता है। और ये रहा वो पत्थर जिसने सचमुच इतिहास को बदल कर रख दिया। ये है साल 1170 ईस्वी का मशहूर बिजौलिया शिलालेख। और ये हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। अब इसकी अहमियत समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि शिलालेख आखिर होता क्या है। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा मतलब है चट्टान पर खोदा गया लेख, मतलब एक तरह से पत्थर में कैद किया हुआ टाइम कैप्सूल। इस एक पत्थर के टुकड़े ने तो इतिहासकारों को हैरान ही कर दिया। पता है क्यों? इसने ना सिर्फ ये बताया कि ताकतवर चौहान वंश की जड़ें ब्राह्मणों से जुड़ी थीं, बल्कि इसने ये भी खुलासा किया कि आज की दिल्ली का पुराना नाम दिल्लिका था। इस एक खोज ने उस पूरे इलाके के इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। पर रुकिए, बिचौलिया का इतिहास यहां भी खत्म नहीं होता। कई सदियों बाद यह शहर एक बार फिर से इतिहास के पन्नों पर आया। लेकिन इस बार वजह न तो आस्था थी और न ही कोई राजवंश। इस बार वजह थी क्रांति। तो सवाल उठता है कि यह प्राचीन शहर अचानक से भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलनों का केंद्र कैसे बन गया? इसका जवाब उस दौर के जमींदारों के जुल्म की कहानी में छिपा है। जरा उस दौर के किसानों पर पड़ रहे बोझ के बारे में सोचिए। उन्हें सिर्फ अपनी फसल का हिस्सा नहीं देना था, नहीं, उन्हें कुल 84 अलग अलग तरह के टैक्स और लाग बाग चुकाने पड़ते थे। अब इसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो कोई छोटा मोटा नहीं था। वो करीब करीब आधी सदी तक चला। शुरुआत में ये एक छोटा लोकल संघर्ष था। फिर विजय सिंह पथिक जैसे बड़े नेता इससे जुड़े और इसे एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और आखिर में एक ऐतिहासिक समझौते के साथ ये खत्म हुआ, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। ये आंदोलन सिर्फ टैक्स कम करवाने के लिए नहीं था, नहीं, ये न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसके नेता विजय सिंह पथिक ने इसकी आत्मा को अपने शब्दों में कुछ यूं बयां किया: यदि मेरी कोई इच्छा है तो वो ये है कि दुनिया में उत्पीड़न न रहे। तो हमने बिजोलिया की 3 अलग अलग दुनियाओं का सफर किया, एक आस्था की, एक राजपाट की और एक क्रांति की। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि बिजोलिया की असली विरासत आखिर है क्या। देखिए, बिजोलिया कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि ये 3 कहानियां हैं जो एक ही जमीन पर एक साथ मौजूद हैं। एक कहानी है आस्था की, दूसरी है राजवंश की शक्ति की और तीसरी है आम लोगों के विद्रोह की। बिजौलिया की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या किलों में नहीं होता। ये तो हमारे चारों तरफ है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन में परत दर परत दबा हुआ है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही जगह होंगी जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं और वो अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।